कहीं नहीं मिलेगा उन्हीं के पास में। पूर्व विधायक अरुण माझी जी और नगर परिषद फुलवारी के चेयरमैन, एक ही सवाल है मेरा और मैं समझता हूं कि इससे आप सभी लोग सहमत हो। आखिर बिहार में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना क्यों जरूरी? क्वेश्चन मार्क। बलियावी का सदन में रहना न रहना, नीरज भाई का सदन में रहना न रहना, श्याम रजक जी का सदन में रहना न रहना, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बने रहना बिहार के लिए क्यों जरूरी है? और ये बात दावे के साथ हर कोई नहीं कह सकता। ये बात वही कह सकता है जिसके यहां न्याय जिंदा हो, जिसके यहां इंसाफ जिंदा हो, जिसके अंदर की सोच मरी न हो, जो आंखों का अंधा न हो, जो जात और धर्म का झंडा लेके न निकलता हो। ये बात वही कहेगा जिसके यहां जस्टिस और न्याय हो। ये बात वही कहेगा जिसके यहां इंसाफ हो। और इंसाफ का जब कलम उठता है तो वो जात और धर्म और बिरादरी नहीं देखता है। अगर अपराधी है तो उसकी सड़क उसकी जगह किसी सदन में नहीं होती है, उसकी जगह सीधे जेल होती है। और इसीलिए जरूरी है। आप बता रहे हैं ना, हम तो रोज पूछते हैं मुसलमानों से, और भाई आफ्ताब साहब से भी कहेंगे, मुन्ना बाबू से भी कहेंगे, एक सम्मेलन हो सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच हो, हम पूछेंगे साहब क्यों नहीं पूछेंगे? या हमारे धड़रुआ से, मसौड़ी से, पुनपुन से, ये जो हमारे साथी हैं, ये बता रहे थे साहब कि 2005 में कोई निकलता नहीं था। दंगा कभी बिहार में होता था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद दंगा और दंगाई बिहार से पलायन कर गए। धार्मिक विवाद हो, देखा हुआ सामने पहुंचा दो तो प्रशासन से अलग हट करके फिट और सही अपराधियों को ढूंढ निकालने का मैकेनिज्म भी पार्टी के पास है। और नो डाउट राजनीतिक और सियासी लाभ लेने वाले लोगों के हर रोग की दवा बढ़िया से भाई नीरज जी के पास एनी टाइम मौजूद है। यह बात मुस्लिम भी कहता, अकलियत के सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। सभी धर्म, सभी बिरादरी, सभी जात, सभी समुदाय के लोग कहते हैं। लेकिन जब मैं मुसलमानों से पूछता हूं वोट क्यों नहीं देते हो साहब? जब काम उर्दू टीचरों की बहाली उन्होंने किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने किया, दंगा को जड़ से बिहार से कबाड़ के फेंक दिया उन्होंने किया, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी उन्होंने दिया, मदरसों को अनुदानित उन्होंने किया, लोन की व्यवस्था उन्होंने किया, फिर वोट क्यों नहीं देते हो? ये सवाल उठता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, मुझे इसका भी अंदाजा
मैं समझता हूं इस वक्त कई राज्य मिला लो तो बलियावी से ज्यादा गांव और शहर घूमने वाला कोई नहीं मिलेगा। और यह नहीं कि सिर्फ मुसलमान के दरवाजे, मैं इसको नहीं मानता। और आज मैं दो टूक कह सकता हूं कि हमारा देश कभी कॉमनल नहीं रहा, हमारा देश कभी सांप्रदायिकता का पक्षधर नहीं रहा। जब पहला चुनाव हुआ था इसी भारत में, तो पहले चुनाव में दो धुरी खड़ी थी, एक का नाम हिंदू महासभा और एक का नाम मुस्लिम लीग। लेकिन देश के बहुसंख्यक समुदाय ने हिंदू महासभा को रिजेक्ट कर दिया और देश के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करके बता दिया कि यह हमारा वो महान भारत है, यह हमारा वो महान भारत है जो धर्म के आधार पर लाल किला नहीं बचाया जाएगा, भारत के संविधान की बुनियाद पर लाल किला बचाया जाएगा। और दिखाया है। और आज ये कहने में बलियावी को गर्व और फख्र है। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी बोलते नहीं है। लोहिया जी ने साफ शब्दों में कहा है कि शासक नहीं बोलता है, उसका काम बोलता है। शासक नहीं बोलता, उसकी योजनाएं बोलती हैं। और मैं तो कहता हूं साहब सिंह ठोक करके कि काम बिहार में हो रहा है और नीतीश कुमार की बोली और काम का झंडा उत्तर प्रदेश में लहरा रहा है। लोग ये कहने पर बाध्य हैं कि काम नीतीश कुमार जी ने किया, किसको नहीं किया, कौन उपेक्षित है। और मैं ये भी कहने में कोई हिचक नहीं महसूस करूंगा। रविंद्र बाबू, वो दिन भी याद है मुझे जब पहली मर्तबा राजनीति में बलियावी ने कदम रखा था, तो वो पहला इशू था भागलपुर दंगा। जनाब मोहतरम मुख्य प्रवक्ता नीरज जी कह रहे 1.5 साल तक बलियावी उसी भागलपुर पे खेमा खाकर था। लगाई के गड्ढे से मैंने लाश निकाली है साहब, गोभी के खेत के नीचे से मैंने लाश निकाली है। वर्ण मदरसे का पड़ा हुआ एक मौलवी, जहां बड़े बड़े प्रबंध हो उनके बीच राजनीति में उतरे, तो या तो प्रवृत्ति वही उतर सकता है जिसको मरने का कोई खौफ ना हो। और उस समय में 2004 में उतरा। और यह भी कहने में हमें कोई हिचक नहीं है नीरज बाबू, 2010 में इसी एनडीए में 2010 में इसी एनडीए के नेता हमारे नेता थे और 116 एमएलए जीतकर भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक इतिहास हमारे नेता ने रचा था। और इसको कहने में कोई हिचक नहीं कि हमारे अलायंस पार्टी को भी मुसलमानों ने दिखा करके मोहर मार के दिया और ये कहते हुए दिया कि कहीं एक एमएलए घट न जाए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने में, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी इतिहास है। लेकिन ये भी सच है कि मुसलमानों को डराने के लिए कुछ लोग सुपारी लिए बैठे हैं इसी फुलवारी में, इसी बिहार में। लेकिन अब हम भी तैयार हो चुके हैं, अब हम भी निकल लिए। 1 साल बचा है चुनाव में, हम 1 साल नहीं इसको 6 महीना मान रहे। हम अपने नेता से भी और पार्टी के संगठन के साथियों से भी आग्रह करें कि चिन्हित कर दिया जाए विधानसभा 243 तो 243 हम समय साहब। इसलिए कि मैं तो आज भाई श्याम रजक जी को बधाई देते हुए कहूंगा, ये ऊर्जा मंत्री भी रहे, जहां ऊर्जा कई पाइप से सप्लाई होती थी,
उसका कहां कहां कटक था वो भाई नीरज जी जान रहे हैं। लेकिन गर्व है साहब कि भाई श्याम रजक के यहां आज तक कोई सीबीआई या ईडी का व्यक्ति नहीं आया है और ये जो कागज की कोठी के स्वच्छ कराए, ये भी सही है। और ये भी सही है कि लोग फुलवारी से बांकीपुर जाते थे, पटना नहीं बोलते थे नीरज, बांकीपुर जा रहे। आज भी पुराने लोग को कहे कहां जा रहे हैं तो बांकीपुर जा रहे हैं। जाना है सब्जी बाग पटना मार्केट, लेकिन बोलते थे बांकीपुर जा रहे। आफ्ताब साहब चेयरमैन साहब तशरीफ फरमाए, ये थे मुन्ना बाबू थे, हम लोग गए। ये नया टोला क्या हो आगे देखा, एक शानदार अपार्टमेंट बना हुआ है साहब। और ये प्रयास श्याम रजक जी का था। आज जब ये प्रस्ताव इन्होंने दिया कि फुलवारी और इलाके के गरीब गुरबा किसी भी जात धर्म बिरादरी के हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लेकिन महल का कभी सपना नहीं देख सकते, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा श्याम जी आप जाइए, आज ही के दिन मैं फंड सैंक्शन कर रहा हूं, जो कल गरीब का बच्चा झोपड़ी में सांस लिया था आने वाले दिनों में अपार्टमेंट में सांस लेगा। आज वो हवेली और अपार्टमेंट में है। लेकिन मैं जानता हूं मुसलमानों को डराने का ठेका मुसलमान ही को दे दिया जाता है, दलित को डराने का ठेका दलित ही को दे दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार तनहा नेता है जो साफ शब्दों में कहते हैं डर के जीना नहीं बिहार में, नीतीश कुमार अभी बाकी है, नीतीश कुमार अभी सलामत है। इसलिए वक्त ज्यादा भी हो चुका है। हम तमाम साथियों से कहेंगे और पार्टी के अपने सारे नेताओं से कहेंगे, हमें गर्व है साहब और पार्टियों के वर्करों को भी देखते हैं और पार्टी के लीडरों को भी देखते हैं, लेकिन कोई माई का लाल पदाधिकारी नहीं कह सकता कि जनता दल का कोई भी कार्यकर्ता चाहे गरीबी के जिस संकट से जूझ लेता है, लेकिन किसी अफसर के दरवाजे दलाली नहीं करता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये बताता है कि हम उस नेता के फॉलोवर हैं, हम उस पार्टी के वर्कर हैं जहां हमारे यहां लेवी वसूलने का कोई रिवाज नहीं है और भ्रष्टाचारियों के लिए नीतीश जी के शासन में कोई जगह भी नहीं है। पकड़ा गया तो बचेगा नहीं, तो ये भी तो तय है। लेकिन अभी बताया आपने प्रोफेसर की नौकरी लगी, एक दो नहीं 2 दर्जन से बेशी है जो आज टीचर हो गया है। मैं पूछता भी हूं कि अब तो टीचर हो गए, आज पटिया के गुमों का होगा, बोला चलते रहे नहीं रुके। आप बताओ ना सबसे ज्यादा शिक्षकों की बहाली किस राज्य में हुई है? विकास का पैमाना और मापदंड क्या है? रोड, बिजली, सड़क, पानी है किसी में दम कि कोई आदमी अगर बढ़िया गाड़ी निकाल दे तो टेलीफोन करके कहे कि भेज दीजिए? वो दिन लग गए, वो दिन बीत गए। आज कोई भी जिसकी जेब में हो बढ़िया कोठी मकान बनाकर शान से जी रहा है, किसी की औकात नहीं है कि क्यों बना रहे हो। ये है कानून का राज, ये है न्याय का राज, ये है इंसाफ का राज। लोग आरक्षण की बात करते हैं, लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं। इस वक्त पूरे देश में न्याय के साथ सत्ता चलाने का अगर कोई मॉडल देखा जाता है तो वो दिल्ली और पंजाब हरियाणा का मॉडल नहीं है। विकास और न्याय का मॉडल अगर किसी को देखना होता है तो उसे बिहार आना पड़ता है और नीतीश कुमार को देखना पड़ता है। आप देख लीजिए, ये मेरी राय की बात कर रहे थे,
परिवार बुला करके मेरी ड्राइव पर रात को 10 बजे लोग घूमते हैं मोबाइल का कैमरा ऑफ करके, वही आइसक्रीम खाते हैं कैमरा ऑफ करके, और धीरे से पत्नी पूछती है कि एक ही नीतीश जी ने तो बड़ा मस्त बना दिया। तो अगला कहता है हल्ला मत करना, आप बताइए क्या था। एम्स कहीं भी बन सकता था भाई, बख्तियारपुर में भी एम्स जा सकता था, सिटी में भी एम्स जा सकता था, फुलवारी में एम्स क्यों बना? या हम समझे ना समझे, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने समझा, इसलिए कि फुलवारी अब सिर्फ नगर की हैसियत नहीं रखा है, बल्कि फुलवारी इस वक्त इकोनॉमिकली, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये बहुत सेंटर पॉइंट बन गया है कि इस वक्त कोई कहीं का भी हो, उसे पटना आने के बाद फुलवारी आना ही पड़ेगा, और पटना जाने के लिए भी फुलवारी आना ही पड़ेगा। तो रेल का जंक्शन अगर दानापुर और पटना है, तो कम्युनिकेशन का जंक्शन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने फुलवारी को बना दिया। इसलिए इन चंद शब्दों के साथ नए ऊर्जा